वेलकम टू डे जाके क्लासेस। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण स्टार्ट करूंगा। तो मैंने पार्ट 1 में बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा था, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएँ वे प्रक्रियाएँ हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। अभिकारक को हम इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला होता है वो Mg होता है और ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। तो अगर हम मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा यानी MgO, ठीक है। तो अगर हमने इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अभिकारक। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और इससे अभिकारक से मिलकर जो बना है वो क्या है? यहाँ पे उत्पाद, ठीक है। क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ठीक है। क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पे एक उत्पाद है, ठीक है। तो आप बस ऐसे ध्यान कर सकते हो, जो राइट साइड वाला क्या होता है? उत्पाद, ठीक है। और लेफ़्ट साइड वाला क्या होता है? अभिकारक। अब हम समझते हैं यहाँ पे रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को उसमें सम्मिलित पदार्थों के प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से निरूपित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो जिंक का फॉर्मूला क्या होता है? Zn। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। अगर जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ से, ठीक है। ये होती है रासायनिक समीकरण। अब हम इसके बाद सीखेंगे कि इन समीकरण को हम इसे बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। इसे हम बैलेंस करना सीखेंगे। अब देखो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का? H2SO4। अगर यहाँ पे मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हो जाएगी 3 दूनी 6। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अगर हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र यहाँ पे कितने हैं? अब देखो यहाँ पे कितने लगा है आगे? यहाँ पे जो है ना 3 लगे हैं, ठीक है। तो ये जो 3 है हाइड्रोजन के लिए भी है और ये जो 3 है सल्फ़र के लिए भी है और ये जो 3 है ऑक्सीजन के लिए भी है, ठीक है। तो हमने क्या करा? 3 की 2 में मल्टीप्लाई कर दी तो हाइड्रोजन कितने मिले? यहाँ से 6 मिले हमें। अगर हम 3 की यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि सल्फ़र तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में कर दूंगा तो सल्फ़र हमें कितने मिल जाएंगे? यहाँ से सल्फ़र परमाणु की संख्या मिल जाएगी हमें यहाँ से 3 मिल जाएगी। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितनी मिल जाएगी? 3 चौक 12। तो ऑक्सीजन कितना मिल जाएगा? यहाँ से 12 मिल जाएगी। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं H2O। तो H2O किसका फॉर्मूला होता है? जल का। तो 3 की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ से। ऐसे ही देखो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 3 दूनी 6। तो कितनी है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या? 6। अगर हम ऑक्सीजन परमाणु की संख्या की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 1 है। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा, ठीक। ये जो 3 है, ये जो 3 हाइड्रोजन के लिए भी काम करेगा और ये 3 ऑक्सीजन के लिए भी काम करेगा, ठीक है। अब हम सीखते हैं समीकरण को बैलेंस करना। अब हम सीखेंगे समीकरण को संतुलित करना और ये पहचानेंगे कि ये जो समीकरण है संतुलित है या फिर असंतुलित है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बैलेंस और अनबैलेंस कहते हैं। अब देखो यहाँ पर अब राइट साइड वाला जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे उत्पाद कहते हैं। और लेफ़्ट साइड वाला जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक तरफ हम लिखेंगे यहाँ पे अभिकारकों में
और एक तरफ हम लिखेंगे यहाँ पे उत्पादों में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जिंक, तो जिंक परमाणुओं की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे हम जिंक परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या। फिर जिंक के बाद क्या है, हाइड्रोजन, फिर लिखेंगे हम हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। और फिर लिखेंगे हम यहाँ पर सल्फर परमाणुओं की संख्या। सल्फर परमाणुओं की संख्या। और फिर लिखेंगे हम ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, जिंक परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, सल्फर परमाणु की संख्या और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। अब यहाँ पे देखो अभिकारकों में, देखो अभिकारकों में जिंक कितने हैं, अभिकारकों में जिंक हैं 1, तो यहाँ पे अभिकारकों में जिंक परमाणु की संख्या कितनी है, 1। अगर हम उत्पादों में देखेंगे तो उत्पादों में जिंक परमाणु की संख्या कितनी है, 1, तो इधर भी 1 है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, अभिकारकों में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ पे हम कितने लिखेंगे, 2। ऐसी उत्पादों में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। सल्फर में परमाणु की संख्या कितनी है, यहाँ पर देखो 1 सल्फर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 सल्फर। ऐसे उत्पाद में देखेंगे तो उत्पादों में सल्फर की संख्या कितनी है, 1, तो ऐसी 1। ऐसी ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितनी है, 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे अभिकारकों में। ऐसे ही हम उत्पाद में देखेंगे, उत्पाद में कितनी है, 4। तो देखो जिंक परमाणु की संख्या 1 है इधर भी, ऐसी उत्पादों में भी 1 है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अभिकारकों में भी 2 है और उत्पादों में भी 2 है। सल्फर परमाणु की संख्या अभिकारकों में भी 1, उत्पादों में भी 2। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 और 4। तो हम कह सकते हैं ये जो समीकरण हमें दी है ये क्या, एक बैलेंस है, संतुलित है। ठीक है, तो अब हम असंतुलित बैलेंस को, असंतुलित समीकरण को संतुलित करेंगे। अब देखो ये जो समीकरण है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O, तो इस समीकरण को हम बैलेंस करेंगे। ये मैंने पहले से लिख लिया, अभिकारकों में उत्पादों में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। अब देखो अभिकारकों में हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, 2, तो अभिकारकों में हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लिखेंगे और उत्पाद में कितने हैं, 2, तो उत्पाद में भी 2। ऐसे ही यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने अभिकारकों में, 2, और उत्पाद में ऑक्सीजन कितनी है, 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो समीकरण दी है तो ये क्या है, ये अनबैलेंस है। ठीक है, तो इसे हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस हम कैसे करेंगे, ये देखो हाइड्रोजन प्लस H2O। अब देखो हाइड्रोजन तो पहले से यहाँ पे बैलेंस है, हाइड्रोजन क्या है, पहले से यहाँ पे बैलेंस है, अभिकारकों में भी 2 है और उत्पादों में भी 2 है परमाणु की संख्या। ऑक्सीजन में अभिकारकों में 2 है और उत्पादों में कितनी, 1 है। तो मैं उत्पादों में बराबर करने के लिए तो हम क्या कर देंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई। तो हमने क्या करा, ऑक्सीजन बराबर करने के लिए हमने क्या करा, 2 की यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं और हाइड्रोजन कितने, 4। तो इधर भी ऑक्सीजन 2 हैं तो इधर भी ऑक्सीजन 2 हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो पहले से बैलेंस है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 हैं और इधर कितनी है, 2। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या कर देंगे, इधर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूनी 4। तो अब देखो ऑक्सीजन कितनी यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, इधर भी ऑक्सीजन कितनी है, 2 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितनी, 2 दूनी 4, तो इधर कितनी है, 2 दूनी 4। अब ये जो समीकरण है क्या है, ये बैलेंस है। अब हम सेकंड समीकरण को लेते हैं। सेकंड समीकरण है CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो इसमें देखो कार्बन परमाणु की संख्या अभिकारकों में कितनी, 1
तो इधर यहाँ पे अभिकारकों में 1 लिख लिया, और उत्पादों में भी यहाँ पर क्या है 1 है, कार्बन 1 ही है। और हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन अभिकारकों में कितने यहाँ पे 4, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4, तो अभिकारकों में मैंने 4 लिखे हैं। और उत्पादों में कितने, देखो उत्पादों में है 2, तो उत्पादों में मैंने यहाँ पर 2 लिखे। ऐसे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी, यहाँ पर अभिकारकों में 2 हैं और उत्पादों में कितनी है, देखो यहाँ पर 2 और 1, तो 2 और 1 कितनी है 3, तो उत्पादों में है यहाँ पर ऑक्सीजन 3। अब इसे बैलेंस करेंगे। अब देखो कार्बन तो 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, 2 और 3, तो ये अनबैलेंस है। इसे बैलेंस देखो, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। अब बैलेंस करेंगे देखो, तो इधर कार्बन 1 दोनों में सेम है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को उत्पादों में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 4 हो जाए, है ना, 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, उत्पादों में यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो इधर भी 4 ऑक्सीजन हो जाएंगी, तो इधर भी क्या हो जाएंगी 4 ऑक्सीजन हो जाएंगी। अब ऐसे अगर हम ऑक्सीजन की देखो, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो इधर भी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पर, हाइड्रोजन तो यहाँ से बैलेंस हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन कितनी 2 और 2, है ना, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, और इधर कितनी है ओनली 2 ऑक्सीजन है। तो हमने क्या करा, ऑक्सीजन 4 करने के लिए इस साइड हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो इधर भी ऑक्सीजन 4 है और इधर भी ऑक्सीजन 4 है। अब देखो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी 4, है ना, इधर भी 4 हैं। और हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन भी 4 है, हाइड्रोजन भी 4 और कार्बन भी 1 है। तो ये समीकरण क्या है, बैलेंस है। अब हम तीसरी समीकरण, अब देखो ये तीसरी समीकरण, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन NH3, है ना, अमोनिया। NH3 किसका फॉर्मूला होता है, अमोनिया का। अब एक तरफ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अभिकारकों में कितनी है 2, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है 2, तो अभिकारकों में हमने यहाँ पे 2 लिखा है। ऐसे ही देखो उत्पादों में कितनी है 3, तो उत्पादों में हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। ऐसे नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन परमाणु की संख्या अभिकारकों में कितनी है 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। और नाइट्रोजन परमाणु की संख्या उत्पाद में कितनी है 1, तो अब हम इसे बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन H2 प्लस N2 NH3। तो इसे बैलेंस कैसे करेंगे, देखो बैलेंस हम करेंगे यहाँ पर। अब देखो ये इधर कितनी नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, अभिकारकों में कितनी नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन है, तो उत्पादों में नाइट्रोजन कितनी 1, तो हम किसकी मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइट्रोजन भी 2 हो जाएंगे, है ना, उत्पादों में। ऐसे ही अभिकारकों में भी नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे, तो दोनों में बैलेंस हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन कितनी 2 3 6, इधर कितनी है हाइड्रोजन 2, तो हम किसकी मल्टीप्लाई कर दें 3 की, तो 3 दूनी 6, इधर भी 6 हाइड्रोजन और 2 3 6, इधर भी 6 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन और 2 ही नाइट्रोजन। तो ये समीकरण क्या है, बैलेंस है। अब चौथी समीकरण है यहाँ पे Na+H2O NaOH और H2। अब देखो यहाँ पे अभिकारकों में और उत्पादों में Na परमाणु की संख्या कितनी है 1 है, और इधर भी कितनी है उत्पादों में 1। ऐसी हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितनी है 2, और हाइड्रोजन कितनी है उत्पादों में भी 2 और 1, कितनी है 2 और 1 3, तो कितने यहाँ पर उत्पादों में 3 हैं। ऐसी ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितनी है अभिकारकों में 1, और ऑक्सीजन उत्पादों में भी कितनी है 1 है। अब इसे हम बैलेंस करेंगे, Na+H2O NaOH प्लस का साइन S प्लस H2। अब देखो यहाँ पे हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे, ये देखो हाइड्रोजन कितनी है इस साइड, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितनी है 2। ठीक है, तो इधर कितने हाइड्रोजन 2 और 1 3, तो हमने क्या करा यहाँ पर हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 की मल्टीप्लाई करने से 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 ही सोडियम हो जाएंगे और 2 ही ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर कितने अब सोडियम कितने, देखो इधर सोडियम 2 हैं, तो उधर भी सोडियम 2 होनी चाहिए, तो हम क्या कर देंगे 2 से
मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम भी इस साइड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 और 2 उत्पादों में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो कितने टोटल मिला के 4 हाइड्रोजन। तो इधर कितने हैं अभिकारकों में हाइड्रोजन, 2 ही हैं। तो 4 हाइड्रोजन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगी। पर अगर हम ऑक्सीजन देखें, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितनी है 2 और ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितनी है 2। ठीक है, तो अब ये बैलेंस है समीकरण। ऐसे ही हम 5वीं समीकरण लेते हैं। अब हम 5वीं समीकरण MgOH का होल टू H प्लस HCl MgCl2 प्लस H2O। अब देखेंगे, देखो इसमें मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन तत्व हैं। तो मैग्नीशियम परमाणु की संख्या देखेंगे, अगर यहाँ पर हम मैग्नीशियम कितनी है यहाँ पर 1 अभिकारकों में और उत्पादों में कितने 1। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, अभिकारकों में ऑक्सीजन कितनी है, अब देखो ये जो OH का होल टू H है, इसे हम कैसे कहेंगे MgOH का होल टू H। तो इधर जो है ऑक्सीजन भी कितनी है 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी कितनी है 2 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितनी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो इस साइड कितनी अभिकारकों में 2 ऑक्सीजन है और उत्पादों में कितनी है 1। ऐसे ही हम अभिकारकों में देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, ये रहा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन। तो अभिकारकों में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 3। ऐसी उत्पादों में देखेंगे और उत्पादों में कितनी है 2 हाइड्रोजन। अब क्लोरीन कितना है यहाँ पे 1 क्लोरीन है अभिकारक में और उत्पाद में कितनी है 2 क्लोरीन है। अब इस समीकरण को हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पर MgOH का होल टू H प्लस HCl MgCl2 प्लस H2O। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब देखो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन कितनी है इस साइड 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितनी है 2 ऑक्सीजन है। तो इधर ऑक्सीजन कितनी 1, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम किसके मल्टीप्लाई करें यहाँ पर 2 की, तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। पर अब अगर हाइड्रोजन की बात करें 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 है और इधर कितने 2 और 1 कितने हैं 3। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन ये रहे हैं ना, तो हम क्या कर देंगे यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, है ना। हाइड्रोजन को 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे, तो टोटल मिला के कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे अभिकारक में 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, इधर भी 4 हो जाएंगे। क्लोरीन कितनी है 2, इधर भी क्लोरीन, अब उत्पादों में भी क्लोरीन कितनी है 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो अब ये जो समीकरण है क्या है, ये बैलेंस है। मैग्नीशियम भी 1 है और मैग्नीशियम भी 1 है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही।